A body of mass m is raised to a height h from the surface of the earth. मीन्स बॉडी का मास है, मास वो m दे रखा है, हाइट दे रखी है h, हाइट इज इक्वल टू h है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन्स ये अगर अर्थ है तो इस अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, अगर ये वाला पॉइंट A है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वाला पॉइंट B है ऑन द हाइट h, देन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। मीन्स g कहाँ पर है? g है अर्थ पर, यहाँ पर कितना है? g है एट पॉइंट A पर। प्रूव दैट द लॉस इन वेट ड्यू टू वेरिएशन इन g इज अप्रोक्सीमेटली 2 mgh अपॉन r if r is the radius of the earth। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है? रेडियस है r। तो वो कह रहा है कि जो लॉस इन वेट है वो कितना होगा? 2 mgh अपॉन r, ये प्रूफ करना है। तो लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर g है तो यहाँ पर कितना होगा? gh, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं वेट डिटरमाइन करूँ तो WH इज इक्वल टू m इंटू जी एच, और यहाँ पर अगर मैं वेट देखूँ तो W इज इक्वल टू m इंटू जी है, राइट। तो लॉस इन वेट कितना आ जाएगा? लॉस इन वेट आ जाएगा एम जी माइनस एम इंटू जी एच। कैसे? क्योंकि देखो जी की वैल्यू ग्रेटर होती है जी एच से, राइट। सरफेस ऑफ द अर्थ पर जी ज्यादा होता है, और किसी भी हाइट पर जब आप जाते हो या फिर डेप्थ पर भी जाते हो तब भी आपकी जी की वैल्यू कम होती जाती है, तो जी एच की वैल्यू कम होगी। तो ये आ गया लॉस इन वेट, ये मुझे कैलकुलेट करना है। जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये फॉर्मूला उस समय इम्प्लीमेंट होता है जब h की वैल्यू लेस देन होती है 5% ऑफ r से। ओके, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ से देखो जी एच इज इक्वल टू जी माइनस 2h अपॉन आर। यहाँ मास से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस साइड भी मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा, तो m इंटू जी एच इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस 2 mgh अपॉन r। इसको कंप्लीटली मैं सॉल्व करूंगा तो mg में से mgh में माइनस कर रहा हूँ, mg माइनस m इंटू जी एच इज इक्वल्स टू 2 mgh अपॉन r। यही प्रूव करना था, क्योंकि लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू 2 mgh अपॉन r। इसे बोल सकता हूँ मैं, इट इज प्रूव। थैंक यू।